जो बैंकिंग है बेटा आपके, वो बैंकिंग 7% ही ऐसा था कि जो आपकी उधार से संबंधित रिक्वायरमेंट को पूरा करते थे। उसके बाद धीरे धीरे इनके विकास को बढ़ाया गया। इसमें आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो लगभग 16 से 17% ही कंट्रीब्यूशन करती है कि उधार देते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पता है ना क्या होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि 10 से 12 किसान मिलकर क्या करते हैं, वो एक दूसरे की सहायता के लिए, एक सहयोग के लिए एक समिति बनाते हैं जिसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो आपको ईजिली पैसा मिल जाता है, दूसरा आपका जो महाजन होते हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, दूसरा आपका स्टेट बैंक एंड अदर कमर्शियल बैंक है। स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपका। उसके बाद 1969 में बैंकों को नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकरण उनका किया गया, जब आपके 14 बैंक लगभग मर्ज किए गए थे। ठीक है, अभी भी आपको पता है कि लास्ट कुछ महीने पहले भी मर्ज किए गए हैं बैंक। जैसे आपका ओरिएंटल बैंक है उसको पीएनबी में मर्ज कर दिया गया है, यानी कि जो पीएनबी बैंक है उसको राष्ट्रीयकरण का दर्जा दिया गया है। कुछ जो बैंक हैं वो उस पीएनबी के अंडर काम करेंगे। ठीक है, मेन जो ब्रांच रहेगी वो आपकी पीएनबी रहेगी, और अभी वो बैंक उसी बैंक के नाम से काम कर रहे हैं जैसे वो पहले थे। ठीक है, धीरे धीरे उनको क्या करेंगे, वो मर्ज कर देंगे और पीएनबी बैंक ही आपका, जैसे स्टेट बैंक काम करता है उसी तरीके से पीएनबी बैंक काम करेगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है आपकी रीजनल रूरल बैंक की। ये आपका लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड होता है कि अगर आप भूमि सुधार करना चाहते हैं तो गांव में ये फैसिलिटी देते हैं उधार से संबंधित। उसके बाद नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट, इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1986 में हुई थी। ठीक है, तो इसमें आपका क्या करना है कि मेन जो एग्रीकल्चर से संबंधित होता है, ये आपका एग्रीकल्चर से जैसे रिलेटेड दिया जाएगा ये, तो इसमें मेन जितना भी लोन दिया जाएगा वो सारा कृषि से संबंधित जितने भी काम होंगे उनसे संबंधित आपके प्रोजेक्ट जो आप लेके आएंगे उनके अकॉर्डिंग इसको लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद आपका आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक है, ये आपके देश का केंद्रीय बैंक है और केंद्रीय बैंक केवल एक ही बैंक होता है। ठीक, उसके बाद आपका जो रूरल बैंक है, जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो उसके दौरान आपका जो ब्याज दर है, ब्याज दर इनकी ज़्यादा होने की वजह से इनको क्रिटिसाइज किया गया है कि हालांकि हम ये बोलते हैं कि रूरल ग्रामीण जो बैंक होते हैं हमारे, वो हमें उधार देते हैं, परंतु क्या करते हैं, वो जो ब्याज की दर है वो ज़्यादा उनकी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, किसानों की जो उधार होती है वो कम नहीं होती है। ठीक है, उधार उनकी कंटिन्यू रहती है और उनका क्या होता है, लगभग हर महीने ब्याज ही, जो इंटरेस्ट होता है वो ही पे कर पाते हैं, जो उनकी मूल राशि होती है उसको वो पे नहीं कर पाते हैं। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप आपका आएगा इसके अंदर, कि कुछ ऐसे समूह बनाए गए हैं जिसमें ग्रामीण लोगों की मदद के लिए बनाया गया है। गाँव के जो लोग हैं उनको बचत करने की आदत डालें और उसके बाद धीरे धीरे उनके पास जो पैसा बचत के रूप में होगा उसको इन्वेस्ट किया जाए, तो ये आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप रहेगा। ठीक है, उसके बाद इस 1991 में आपको पता है कि जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आपकी आई थी, उसकी वजह से भी आपको पता है कि एलपीजी आने की वजह से जो आपके बैंकिंग फैसिलिटी है उनको सुधार किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम वहाँ आई। किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, एक कार्ड जैसे एटीएम होता है, इसी तरीके से कार्ड बनाया जाता है। उनकी ज़मीन का जो हिस्सा होता है उसके आधार पर, उनकी ज़मीन जो होती है उसके आधार पर टाइम पीरियड दे दिया जाता है और एक लिमिट दे दी जाती है कि कहाँ तक आपको उधार दिया जाएगा। ठीक है।